तो देखिए जी, आज हम पढ़ेंगे स्पेशल काइंड्स ऑफ कर्नल के बारे में। स्पेशल काइंड्स ऑफ कर्नल्स, इसमें सबसे पहले आता है जी हमारा सिमेट्रिक कर्नल। सिमेट्रिक कर्नल तो जी हम दोनों में बात करें, अगर मैं इसके रियल में बात करूँ या कॉम्प्लेक्स में बात करूँ, ठीक है जी। अगर मैं पहले ये देखूँ, जो हमारा रियल के एक्स टी है वो हमारा सिमेट्रिक कब होगा? ए रियल के एक्स टी इज सिमेट्रिक इफ, अगर हमारा के एक्स टी इक्वल आ जाएगा जी के टी एक्स के। अगर ये दोनों टर्म हमारी इक्वल है तो जी हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा जी। तो देखिए फॉर एग्जांपल log एक्स टी हो गया एक्स स्क्वेयर टी स्क्वेयर प्लस एक्स टी प्लस 1 हो गया, ठीक है जी। और क्या लूँ जी मैं, जैसे मैं ले लूँ एक्स स्क्वेयर टी स्क्वेयर हो गया सिंपल, ठीक है जी। साइन एक्स प्लस टी हो गया। देखो एक मैं करा के दिखाता हूँ आपको, जैसे मैं लूँ, मैंने के एक्स टी लिया, लोग ये इंटू है जी बीच में एक्स टी, इंटू है जी बीच में एक्स टी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, लोग पहले टी को लिख लूँ फिर एक्स को लिख लूँ, तो जी हमारे किसके को लगा ये के टी एक्स के, ठीक है जी। तो जी हमारे यहाँ से क्या आ गया, के एक्स टी बराबर है के टी एक्स, तो जी हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है जी। सिमिलरली मैं इसको लूँ के एक्स टी इज इक्वल टू, ने ए ले लिया एक्स स्क्वेयर टी स्क्वेयर प्लस एक्स टी प्लस 1, इसको मैं लिख सकता हूँ जाके पीछे, पहले टी स्क्वेयर लिख लूँ फिर एक्स स्क्वेयर लिख लूँ, इसमें इसीलिए मैं पहले टी कर दूँ फिर एक्स लिख लूँ प्लस 1 एज इट इज। तो जी ये भी हमारा क्या होगा कि उनकी प्लेस चेंज हो गई, तो जी हमारा के एक्स टी था तो जी हो गया हमारा के टी एक्स। तो यहाँ से भी क्या है जी हमारा के एक्स टी इज इक्वल टू के टी एक्स, ठीक है जी। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ये तो जो हमारी बात होगी रियल में, अब मैं बात करूँ ए कॉम्प्लेक्स के एक्स टी, ठीक है जी। ए कॉम्प्लेक्स के एक्स टी इज सिमेट्रिक इफ, कब होगा सिमेट्रिक जी वो, जब जी हमारा के एक्स टी इक्वल आ जाए जी। देखो ए कॉम्प्लेक्स के एक्स टी सिमेट्रिक इफ के एक्स टी जी हमारा इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे के का कंजुगेट कर दूँ और टी एक्स, ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पे देखिए, इसका मैं एग्जांपल एक बार एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे मैं, जिसमें मैंने एग्जांपल लिया आयोटा एक्स माइनस टी। मेरे को ये चेक करना है जी क्या जी हमारी सिमेट्रिक है या नहीं है जी। तो देखो कैसे करेंगे इसका जी, हमने पहले के एक्स टी उठाया इसी कैसे के एक्स टी आयोटा एक्स माइनस टी लिया जी। अब मैं क्या करूँगा, इसका कॉन्जुगेट कर दूँगा, कॉन्जुगेट करना इसका एक बार। अब जी मैं ये हमारा के एक्स टी, अब मैं निकालूंगा जी के कॉन्जुगेट टी एक्स, इसको निकाल लूँ तो इसका कॉन्जुगेट कर दो जी पूरे का, आयोटा एक्स माइनस टी, इसका कॉन्जुगेट लो, सॉरी मैं ये था प्लस था, इसका पूरा कॉन्जुगेट करना है मेरे को। कॉन्जुगेट बना आयोटा का, अगर आयोटा तो माइनस आयोटा हो जाएगा, माइनस आयोटा तो आयोटा हो जाएगा, ठीक है जी। बस आयोटा का साइन चेंज होता है, तो मैं यहाँ पे प्लस आयोटा था तो यहाँ पे हो गया माइनस आयोटा, और ये एक्स माइनस टी एज इट इज, ठीक है जी। तो देखो अभी यहाँ पे मैं माइनस को अंदर भेज सकता हूँ, तो जी हमारा क्या हो जाएगा, ये आयोटा टी माइनस एक्स, ये मैंने माइनस अंदर भेज दिया, टी प्लस का हो गया एक्स माइनस का हो गया जी, ठीक है। तो जिसको क्या लिख सकता हूँ मैं, के टी एक्स, ठीक है जी। ठीक है जी, यहाँ पे हो गया ना हमारा, हमें क्या लिया था इसे मैं कह सकता हूँ, जो हमारे किसकी वैल्यू आ गई जी, हमारी इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है जी। इसकी वैल्यू क्या आ गई, कंजुगेट वैल्यू, सॉरी कंजुगेट की वैल्यू हमारी ये आ गई, तो जी हमारा क्या है ये के कंजुगेट टी माइनस एक्स है जी। तो बताओ हमारा यहाँ से क्या आ गया, जो के एक्स टी है जी हमारा किसके इक्वल आ गया जी, के कंजुगेट टी एक्स के, ठीक है जी, के कंजुगेट टी एक्स के। अगर मैं इसी को प्लस कर दूँ यहाँ पे तो जी हमारा सिमेट्रिक होगा,
तो देख करके देखते हैं एक बार। अगर मैं यहाँ पे करूँ दूसरा एग्जाम्पल लूँ मैं, एवटा एक्स प्लस टी का, क्या जी हमारा सिमेट्रिक होगा? इसको चेक करना एक बार। इसका मुझे हमको के एस टी दे रखा है जी, आयोटा एक्स प्लस टी, ठीक है जी। अब मेरे को जी चेक करना है क्या जी हमारा सिमेट्रिक होगा। तो इसको कैसे चेक करूँगा जी मैं, देखूँ यहाँ पे मैं निकालूंगा इसका कंजुगेट निकालूंगा, तो के कंजुगेट एक्स टी, तो जी प्लस से उठा तो माइनस से उठा, एक्स प्लस टी एज इट इज, ठीक है जी। तो माइनस अंदर भेज दूंगा एक्स, ये जी हमारा एक्स भी क्या किसका हो गया जी, माइनस का हो गया, ठीक है जी। और टी भी किसका हो गया, माइनस का हो गया, ठीक है। तो जी इससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं मिला, ठीक है। तो मैं माइनस बाहर रखता हूँ, उल्टा बाहर रखूँ उसको, एक्स माइनस टी। तो जी हमारा किसके इक्वल आ गया ये तो जी हमारा इक्वल नहीं आया जी, किसके इक्वल नहीं आया जी, हमारा के टी एक्स के कंजुगेट टी एक्स के इक्वल नहीं आया ना हमारा, ये तो हमारा माइनस से उल्टा एक्स माइनस टी हो गया, ये तो गलत हो गया जी, हमारा आना इसके इक्वल चाहिए था, आया नहीं, ठीक है जी। तो इसलिए मैं क्या कह सकता हूँ, ये प्लस है जी यहाँ पे हमारा, ठीक है जी। इसे मैं कह सकता हूँ कि हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा जी। क्यों नहीं होगा सिमेट्रिक? क्योंकि जी हमारा के एक्स टी है ना, वो के कंजुगेट टी एक्स के इक्वल नहीं आया, ठीक है। इसलिए जी हमारा ये सिमेट्रिक नहीं होगा कॉम्प्लेक्स में, ठीक है जी। और जी हमारा दूसरा होता है जी एक, दूसरा बात करूँ मैं, दूसरे कर्नल की बात करूँ, होता है जी हमारा सेपरेबल कर्नल जी, SEPARABLE, सेपरेबल और डिजेनरेट कर्नल जी। डी इसको हम सेपरेबल बोल देते हैं और डिजेनरेटिव बोल देते हैं, डिजेनरेट कर्नल, ठीक है जी। तो देखिए इसमें ना मैं के एक्स टी हमारा क्या होगा, इसमें मैं समेशन लूँगा I1 से n हमारा फाइनेट है, I1 से n तक हमारा जो जी फंक्शन है ये ओनली x का होगा, G1 GIX, ये ओनली हमारा x का फंक्शन होगा जी है जो, और h भी हमारा HIT, और h हमारा ओनली t का फंक्शन होगा। इसको मैं लैंग्वेज लिखूँ तो कैसे लिखेंगे जी, वो देखिए, इसको मैं लैंग्वेज में लिख के बताता हूँ आपको, लैंग्वेज में कैसे लिखना है। ए कर्नल के एक्स टी इज कॉल्ड क्या, सेपरेबल और डिजेनरेट इफ़, कब कहेंगे जी, इफ़ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ ए फाइनाइट नंबर, सम ऑफ ए फाइनाइट नंबर, ठीक है जी। लिख ले इतना, एक बार इसको नोट कर लो जी आप। तो आगे देखिए जी, फाइनाइट नंबर हो गया ऑफ टर्म्स, फाइनाइट नंबर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स each of the product of a function, हमने करी थी ना एच और जी की प्रोडक्ट ऑफ एक्स ओनली, है ना, जो हमारा पहले वाले की तो जी एक्स ओनली था, और दूसरा फंक्शन हमारा किसका था जी, एंड ए फंक्शन ऑफ टी ओनली, तो इसको मैं कैसे वो फिर से लिख दो जी, बार लिख के दिखा दो कैसे लिखना है। जो हमारा के एक्स टी किसके इक्वल होगा जी, हमारा यहाँ पे समेशन क्या करूँगा जी मैं, I1 से लेके n फाइनाइट तक करूँगा, और जी जो हमारा जी आई हो ओनली फंक्शन एक्स का होगा, ठीक है जी। और दूसरा जी हमारा फंक्शन है जो ओनली टी का होना चाहिए, तो मैं कोई एच फंक्शन मान लेता हूँ, ये भी हमारा किसका होगा, ओनली टी का होगा जी। इसकी क्या है जी, डेफिनेशन है, ठीक है जी। तो जब आगे देखिए, इससे आगे हम पढ़ेंगे
इटरेटेड कर्नल जी, ठीक है। फ्रेडहोम के लिए अलग होता है जी वो, और वोल्टेरा के लिए अलग होता है जी। अब हम पढ़ेंगे जी यहाँ पे इटरेटेड कर्नल और फंक्शंस, ठीक है जी। तो देखिए जी, पहले हम किसके लिए करें जी, पहले हम करते हैं फ्रेडहोम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन लेट करता हूँ मैं, कंसीडर फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ, मैं सेकंड काइंड की मान लेता हूँ, ठीक है जी, सेकंड काइंड की मान लेता हूँ उसमें, ठीक है। जिसमें जी एक्स हमारा 1 के बराबर होता है, तो जी जी एक्स को 1 करूँगा तो वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस में लैम्डा इंटीग्रेशन ए से बी, इसमें लिमिट हमारे कॉन्स्टेंट होती है जी। वोल्टेरा में मैं सिंपली क्या कर दूंगा, टी से एक्स की मतलब एक दोनों एलिमेंटों को या एक एलिमेंट को वेरिएबल कर दूंगा, वो जो हमारी वोल्टेरा हो जाएगी, ठीक है। बाकी कोई चेंज नहीं होगा, दोनों सेम है कि एक्स टी वाई ऑफ टी डी टी। तो देखिए इसके लिए मैं कैसे निकालूंगा कर्नल हमारा, तो देखिए देन द इटरेटेड कर्नल्स के एन एक्स टी में निकालेंगे, कैसे निकालेंगे आपको बताऊंगा मैं। यहाँ से हमारा जी एन होता है वो 1 2 ऐसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा के वन एक्स टी, वो कैसे निकालते हैं, के वन एक्स टी वो होता है जी हमारा सिंपल जो स्टार्टिंग में दिया होता है के एक्स टी हमारा, ठीक है जी, वो होता है जी हमारा के वन एक्स टी, इसकी वैल्यू सिंपली निकल जाएगी। फिर मैं के टू एक्स टी वैल्यू कैसे निकालूंगा, यहाँ पे आ जाएगा जी हमारा इंटीग्रेशन आ जाएगा ए से बी के कोई जेड नंबर आ जाएगा अलग से के एक्स जेड इंटू, यहाँ पे 2 था 1 कम हो जाएगा जी 1 एक्स टी, ठीक है जी। यहाँ पे इसको लिख दूंगा, जो इसकी वैल्यू निकालूंगा ना, यहाँ पे एच डी टाप निकाल सॉरी टाप दूंगा कह रहा हूँ, यहाँ पे पुट कर दूंगा डी टी, ठीक है जी। तो आगे बताओ, इसी तरह से मैं निकालूँ जी, मैं इसी तरह से मैं के एन एक्स टी निकालूंगा, क्या हो जाएगा बता सकते हो, देखिए इसी तरह से मैं क्या निकालूंगा जी, के एन एक्स टी क्या हो जाएगा जी, वो इंटीग्रेशन ए से बी के एक्स जेड, यहाँ से जी एन था तो एन माइनस 1 एक्स टी, और सॉरी एक्स टी नहीं, यहाँ पे जी एक्स से जेड, जेड से टी जा रहा है तो यहाँ पे जी जेड आएगा, जेड टी, तो यहाँ पे भी जी एक्स से जेड, जेड से टी, ठीक है जी, के एन माइनस 1 जेड टी, ठीक है। होगा ना क्लियर। अगर मैं बात करूँ इसी को उल्टा में घुमा दूँ तो क्या होगा, बस लिमिट चेंज होगी, बस किसी में रहेगा, ठीक है। कंसीडर वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। तो देखिए अब मैं कंसीडर करूँगा वोल्टेरा इक्वेशन कौन से काइंड की जी, सेकंड काइंड की। तो देखिए कंसीडर करते हैं, करके दिखाता हूँ आपको मैं, क्या होती है जो वाई ऑफ, उसमें जी एक्स वन हो जाए, सिंपली वाई जी ओ एक्स कॉमन कर दूंगा, इसको इंटू में जी एक्स होता है जी हमारा 1 हो गया, तो जी यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस में एफ ऑफ एक्स प्लस में इंटीग्रेशन हो जाएगा, जिसमें टी से एक्स ले लेता हूँ मैं, ठीक है जी, या ए से एक्स कुछ ले लो जी। अब मतलब एक लिमिट हमारी क्या होगी, यहाँ से ले लिया जी मैंने, ए से एक्स ले लिया, और यहाँ पे जी आ जाएगा हमारा के एक्स टी वाई ऑफ टी, और डी टी जनरल मैं ये लेता हूँ, ठीक है। तो आगे देखिए देन द इटरेटेड कर्नल ऑफ वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है जी। कैसे निकालेंगे, जो हमारा के एन एक्स टी है, ठीक है जी, वो निकाल के बताऊँगा कैसे निकालना है, ठीक है। कैसे निकालने को मैं आपको बताऊँगा, एन हमारा 1 2 ऐसे है, ठीक है जी। कैसे निकलेगा देखो, पहले मैं निकालूंगा के वन एक्स टी, के वन एक्स टी हमारा क्या होता है, के एक्स टी के बराबर होता है जो हमको दिया होता है, ठीक है जी। सिंपल के वन एक्स टी हमारा के एक्स टी के इक्वल हो जाएगा। फिर मैं निकालूंगा के टू एक्स टी, के टू एक्स टी, और कैसे निकालूंगा,
यहाँ पे मैं इसकी जगह पर कर दूंगा जी जेड पुट, यहाँ पे कर दूंगा, यहाँ देखो इसकी जगह मैं करूँगा एक्स पे एज इट इज रखूँगा, जहाँ पे टी था ना वहाँ पे जी मैं जेड पुट कर दूँगा, ठीक है जी। वो इंटीग्रेशन करूँगा, कहाँ से कहाँ तक करूँगा इंटीग्रेशन जी, यहाँ पे इंटीग्रेशन करूँगा मैं टी से लेके एक्स तक, टी से एक्स तो इंटीग्रेशन कर दूँगा जी। यहाँ पे एक्स एच टी से रहेगा, यहाँ पे टी की जगह जेड पुट कर दूँगा। फिर जी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आ जाएगा जी 2 था तो यहाँ पे 1 आ गया k1 xt, ठीक है, और डी टी, यहाँ पे जी k1 xt की वैल्यू एच टी लिख दूँगा, सॉरी एक्स से जेड, जेड से टी, ठीक है जी। यहाँ पे जेड टी पुट करूँगा, पहले जेड पुट करूँगा एक्स का, फिर जहाँ पे टी था वहाँ पे टी रखूँगा, ठीक है। तो आगे देखो ऐसे ऐसे करते 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 हम निकालेंगे ना कि एन एक्स टी, वो कैसे निकलेगा जी हमारा, वो निकलेगा जी टी से एक्स के एक्स टी, सॉरी के एक्स जेड के, यहाँ पे एन था तो एक कम हो जाएगा n-1 जेड टी डी टी, ठीक है जी। ऐसे निकाल लेंगे। अब जी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, हमारे 2 टाइप के हो गए ना। अब जी आ रहा हमारा रिजोल्वेंट कर्नल जी, एक बार आप इसको नोट कर लो। तो देखिए साथ साथ नोट करते रहना जी। अब हम करेंगे जी यहाँ पे हमारा रिजोल्वेंट कर्नल का है उसको मैं करूँ, और रेसिप्रोकल कर्नल, ठीक है जी। रिजोल्वेंट कर्नल और रेसिप्रोकल कर्नल जी, ठीक है जी। तो देखिए वो क्या होते हैं, सपोज मैं एक इंटीग्रल इक्वेशन मान रहा हूँ, एक फ्रेडोम की बनूंगा, एक वोल्टेरा की, ठीक है। सपोज सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन, तो जो मैंने किसी इंटीग्रल इक्वेशन का सोल्यूशन निकाला वो हमारा मान लेता हूँ इस टाइप का आ गया, वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस में लैम्डा ए से बी के एक्स टी वाई ऑफ टी डी टी, ठीक है जी। मैंने सपोज किया है कि जो हमारा इंटीग्रल इक्वेशन का सोल्यूशन है इस टाइप का आ गया, ठीक है जी। इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ एक बार, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन 1 मान लूँ, सॉरी ये हमारी इक्वेशन 1 है। और जी मैं ये हो गया ना फ्रेडोम में, अगर दूसरे वोल्टेरा मानूँ कैसे मानूंगा, वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस में बस कुछ एच रहेगा जी, बस ना यहाँ से हमारी लिमिट ए से एक्स हो जाएगी, ठीक है। बी की जगह बस वेरिएबल आ जाएगा एक्स, ये बाकी सेम है एक्स टी वाई ऑफ टी और डी टी, ये जी हमारे आगे इक्वेशन 2, ठीक है जी। ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये हमारी इक्वेशन 2 है। फिर बी रिस्पेक्टिवली ठीक है। जैसे करते करते मैं क्या करूँगा जी, वाई ऑफ एक्स हमारा क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स तो जी टी जी प्लस में हमारा आ जाएगा जी लैम्डा ए से बी, ठीक है, जिसको मैं बोलता हूँ रिजोल्वेंट कर्नल, ठीक है। जो लिख रहा हूँ ना ये होता है हमारा रिजोल्वेंट कर्नल। यहाँ पे जी मैं लेता हूँ आर, यहाँ पे जो कोई आर आ जाता है, ठीक है, आर होता है वो आर एक्स टी और लैम्डा होता है, ठीक है, एफ ऑफ टी डी टी, ठीक है जी। होता है हमारा रिजोल्वेंट कर्नल, इसको मैं बोलता हूँ रिजोल्वेंट कर्नल जी हम निकाल लेंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल कराऊंगा उससे आपको क्लियर हो जाएगा। और जी अगर मैं बात करूँ जी यहाँ पे रेसिप्रोकल कर्नल की, वो क्या होता है देखिए जी, वो होता है जी हमारा वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस में लैम्डा इंटीग्रल ए से एक्स, ठीक है जी। देखो रिजोल्वेंट तो जी हमारा आएगा ए से बी और एक्स टी लैम्डा में, ठीक है जी। और जी होता है ना, देखो रिजोल्वेंट तो हमारा आएगा ए से एक्स आर एक्स टी लैम्डा में, और होता है जी दूसरा हमारा रेसिप्रोकल होता है हमारा ए से एक्स। इस सारे कुछ मैं ऐसे बना दूंगा, ये यहाँ पे गामा करके बाकी सेम एक्स टी लैम्डा, ठीक है जी, एफ ऑफ टी डी टी, ठीक है। और मैं लिख दूंगा जो आर एक्स टी ये लैम्डा है ना, ये तो जी हमारा रिजोल्वेंट कर्नल जी, ठीक है जी। तो दूसरा जी हमारा गामा एक्स टी लैम्डा, ये है जी हमारा कौन सा है जी, रेसिप्रोकल
रेसिप्रोकल कर्नल जी, ठीक है। ये हमारे दोनों इसे जो हमको इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन दिया था ना जी, इसके ये हमारे इसके लिए रिजल्ट कर्नल, ये हमारा इसके लिए रेसिप्रोकल कर्नल है, ठीक है जी। इसको आप नोट कर लेना। तो जी ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।